कोई भी जिंदा आदमी सोच में पड़ जाएगा कि मरने के बाद 13 दिनों तक हमारे आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये एक नई कहानी की शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को ये 13 दिनों की जर्नी पूरी करनी पड़ती है। आखिर ये जर्नी इतनी कठिन क्यों होती है? आखिर क्या होता होगा जब यमदूत हमें लेने के लिए आते हैं? तो चलिए जानते हैं मृत्यु के बाद का 13 दिनों तक का भयंकर सत्य। हम रोज की भागदौड़ भरी दुनिया में भूल जाते हैं कि मृत्यु शरीर का अंत नहीं होता। गरुड़ पुराण सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक आईना है जो हमें मृत्यु के बाद की सच्चाई दिखाता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से 13 दिनों में आत्मा के साथ क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। हर दिन आत्मा के लिए एक नई पहेली होता है। हर कदम उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों की याद दिलाता है और हर पल उसे अपनी जिंदगी का हिसाब दिखाता है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। सबसे पहले आत्मा शरीर को छोड़ती है, पर ये इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि गरुड़ पुराण के हिसाब से शरीर छोड़ते वक्त आत्मा को बहुत तकलीफ होती है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो वो देखते हैं कि उनके प्रियजन उनके लिए रो रहे हैं। आत्मा उनसे बात करने की कोशिश करती है, फिर असहाय होकर सिर्फ देखती रहती है। ये होता है पहला दिन, जब आत्मा अपना शरीर, अपना घर परिवार कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। फिर दूसरे दिन यमदूत आते हैं और आत्मा को अनोखे मार्ग पर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के हिसाब से ये मार्ग हमारे कर्मों का होता है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हो उनके लिए ये मार्ग बहुत आसान होता है, और जिनके कर्म बुरे हो उनके लिए कांटों से भरा हुआ होता है। हम हर दिन छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे किसी की मदद करना या फिर किसी को तकलीफ पहुंचाना, जो कि हमें याद भी नहीं रहता। लेकिन इस मार्ग पर चलते वक्त हमें हमारे द्वारा किया गया हर कर्म याद आता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से आत्मा 3 दिनों तक घर के आसपास ही भटकती रहती है। वो अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है। उसे लगता है उन्हें सिर्फ एक बार मिल सके और बता सके कि वो ठीक है, लेकिन वो एक अदृश्य बंधन में बंधा हुआ होता है। 4 दिनों के बाद आत्मा यमलोक की तरफ अपना सफर शुरू करती है। इस मार्ग पर उसे अनेकों भयंकर अनुभव आते हैं, जो उसे उसके पापों की याद दिलाता है। उसे अपने लाइफ की पूरी जर्नी दिखाई जाती है, उसके पाप, पुण्य, सब कुछ। 4 से लेकर 13 दिन तक ये जर्नी कंप्लीट करने के बाद वो निर्णायक दिन आता है जब आत्मा को यमराज के सामने लाया जाता है, और वहाँ पर उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है, और वहीं पर आत्मा का भविष्य तय किया जाता है। स्वर्ग, नरक या फिर पुनर्जन्म। मरने के बाद 13 दिनों की विधि इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे परिवार से जिसकी मृत्यु होती है उनको उस 13 दिनों में हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता होती है। इन प्रार्थनाओं से उनका यमलोक तक का सफर थोड़ा आसान हो जाता है। अगर विधि नहीं की तो आत्मा को बहुत वेदनाओं का सामना करना पड़ता है। वो भटकती रहती है, उनको शांति नहीं मिलती और अपने कर्मों के जाल में फंसकर तड़पता रहता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, ना ही स्वर्ग लोक का सुख परमानेंट होता है और ना ही नरक लोक की सजा। ये अच्छे कर्मों का फल खत्म होने के बाद आत्मा को स्वर्ग लोक से निकालकर फिर पृथ्वी पर जन्म मिलता है, और ठीक ऐसे ही अपने कर्मों की सजा पूरी होने के बाद नरकलोक से निकालकर पृथ्वी पर जन्म मिलता है। पर यह जन्म उसके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिलता है। इसलिए हमें कभी भी अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए नहीं कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें मानवीय शरीर मिला है। इसे हमें अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि बुरे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।